टूथपेस्ट से ट्रैक्टर तक चमकदार मंच पर बताया गया जीएसटी उत्सव, मगर असलियत कहीं और है। 22 सितंबर 2025 के जीएसटी 2.0 के हेयर कट में 12% स्लैब को बदलकर 5% 18% का नया ढांचा दिखाया गया। पर यह सरलीकरण नहीं, एक सुनियोजित चाल है। प्रचार कहता है कि दाम गिरे, पर फैक्ट्री की रसद, पैकेजिंग और रॉ मटेरियल पर ऊंचा जीएसटी वैसे का वैसा रहा। मतलब राहत कागजों पर और बोझ आपकी जेब पर। यह केवल अर्थव्यवस्था का मामला नहीं, यह समय निर्धारित राजनीतिक सह है, जिसमें मध्यम वर्ग की कमर चुपके से मरोड़ी जा रही है। गुस्सा उठेगा, सवाल खड़े होंगे और सच्चाई ढूंढने पर ही पता चलेगा कि यह उत्सव राहत नहीं, लूट उत्सव है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें सच में सस्ती हुई, किसने मुनाफा चोरी किया और सरकार किस तरह इस तमाशे की पर्दागिरी कर रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। सरकारी पर्दे के पीछे जो चल रहा है वह जश्न नहीं, बल्कि उथल पुथल भरी लूट का एक सुनियोजित तमाशा है, और उसे अब नाम देने का वक्त आ गया है। जीएसटी बचत उत्सव के बुलंद गुलदस्ते के बीच जो कागजी राहत दिखाई जा रही है, उसका असली चेहरे पर उतरना सिर्फ एक मृत तृष्णा सिद्ध हुआ है। जीएसटी का रीडिजाइन, 12% स्लैब का उन्मूलन, 5% से 18% के बीच की सरलीकरण की बातें और कुछ रोजमर्रा की वस्तुओं को चुनकर दिखावा, यह सब केवल एक रणनीति का हिस्सा है। जनता को दिखाना कि राहत दी गई, जबकि असल में राजस्व संरचना और बड़े उद्योगों के हितों को बचाए रखा गया। जो लोग यह समझाने में सहज हैं कि सरकार ने राहत दी, उन्हें यह जानना होगा कि राहत का पैकेज किसके लिए बनाया गया और किसके ऊपर बोझ चढ़ाया गया। सबसे पहले जो सीधे दिखता है वह यह कि स्लैबों का पुनर्विन्यास कितनी सटीक नियोजित तरीके से किया गया। कुछ बेसिक आइटमों को 5% में डालकर विंडो ड्रेसिंग की गई, ताकि मीडिया में बड़े विज्ञापन के साथ इसे उपभोक्ता राहत के रूप में परोसा जा सके। पर वही सिस्टम जो इन वस्तुओं के बनने के इस चरण को नियंत्रित करता है, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, लेबलिंग, इंक, लॉजिस्टिक्स, उन पर या तो दरे जस की तस रखी गई या जटिल नियमों के जाल में रखा गया। नतीजा यह हुआ कि फिनिश्ड प्रोडक्ट पर दिखाई गई कटौती जमीन पर कहीं गुम हो गई। दुकानदार वही पुराना स्टॉक बेचते रहे, छोटे निर्माता आईटीसी की उलझन में फंसे रहे और बड़ी कंपनियां धीरे धीरे कीमतें समायोजित कर अपनी मार्जिन बरकरार रखती गई। यह फर्क केवल अकीदों का नहीं, जेब का है। हर एक परिवार के मासिक खर्च में छोटे छोटे गुणा जोड़कर सालाना भारी राशि बन जाती है। लेकिन खेल देखिए कि सबसे बड़ा सच यह कि यह बदलाव टाइमिंग के साथ एक राजनीतिक शिल्प है। जब संसद में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनरोष के मुद्दे सरकार के लिए संकट बनते हैं, तब अचानक बड़े ऐलान कर जनता का ध्यान कहीं और मोड़ दिया जाता है। उत्सव की भाषा लोकमानस पर असर करती है। वह संदेश सरल और भावनात्मक होता है, हमें राहत मिली। पर नीति, निर्णय, तकनीकी वही मात्र राजनीतिक भी होता है। किस वस्तु को किस स्लैब में रखा जाए, यह केवल अर्थशास्त्र नहीं, लॉबिंग, चुनावी हिसाब और राज्य हित का मिलाजुला फैसला होता है। इसलिए वे वस्तुएं जो दिखाने के काम आती हैं, उन्हें नीचे रखा गया, और वे जिनसे राजस्व आता है, उन्हें ऊपरी स्लैब में कसे रखा गया। परिणाम स्वरूप गरीबों को सीमित लाभ, अमीरों को कोई खास फर्क नहीं, और मध्यम वर्ग को चुपचाप बोझ बढ़कर मिला। एक तहखाना इन्फोर्समेंट का है। सरकार ने एंटी प्रॉफिटेरिंग का तंज चलाया, शिकायत चैनल खोले, व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर घोषित किए, पर प्रवर्तन धीमा और जटिल रहा। शिकायत दर्ज होती है, मामला लंबित चलता है, तब तक बाजार में पैकेट का साइज घटा दिया जाता है, ऑफर कम कर दिए जाते हैं, रिटेल प्रमोशंस बंद कर दिए जाते हैं। ग्राहक के हाथ में बिल और रसीद होती है, पर उसकी समझ नहीं होती कि उस बिल में दर्शाई दर का कितना सार्थक प्रभाव होना चाहिए था। छोटे कारोबारियों के पास अकाउंटिंग का इंतजाम नहीं, वे पुरानी दरों पर खरीदी हुई इन्वेंट्री निपटाने को मजबूर हैं, और बड़ी कंपनियां मार्केट शेयर बढ़ाकर इस संक्रमण काल का मुनाफा उठाती हैं। एक और पहलू है,
और शायद सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जो लोग धर्म, संस्कृति और हिंदुत्व के भाव में गहरे बह चुके हैं, उन्हें यह समझना होगा कि राजनीतिक वादे और नीतिगत गणित दोनों अलग अलग हैं। किसी भी सरकार के बड़े विज्ञापन और त्योहार के अंदाज में पेश निर्णय के पीछे राजनीतिक संदेश होता है। उसे देखकर अपनी आस्था का ऑडिट कर लेना ही नागरिक जिम्मेदारी है। भक्ति और राष्ट्रीयता की मिठास में डूबे लोग जब आर्थिक धोखे का शिकार होते हैं तो उनका भरोसा सिर्फ भावनात्मक स्तर पर तो उठता ही है, साथ ही वे अपनी वास्तविक आर्थिक हित की रक्षा करने में असमर्थ भी रह जाते हैं। यही वह समय है जब नागरिक चेतना की जरूरत सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अंत में यही कहेंगे कि यह कोई संयोग नहीं है कि जीएसटी उत्सव का नाटक चुनावी संदर्भ और राजनीतिक संकट के बीच आया। यह एक व्यवस्थित, सुनियोजित रणनीति है। बड़े मंच पर दिखाओ कि सरकार ने कर घटाया, जनता में उत्सव घोल दो और जमीन पर ऐसा जाल बिछा दो कि वास्तविक राहत नजर न आए। यह उत्सव लूट तभी टूटेगी जब आवाम, मीडिया और न्यायिक निगरानी मिलकर उन तथ्यों को उजागर करेंगे जो आज छुपे हुए हैं। नागरिकों के पास एक सहज रास्ता है। हर खरीद पर बिल मांगिए, पुराने स्टॉक और नई दरों के बीच अंतर समझिए, दुकानदार और निर्माता से खुलकर पूछिए कि किस आधार पर कीमत नहीं बदली, और अगर लाभ जमीन पर नहीं दिखे तो लिखित शिकायत दर्ज कराइए। साथ ही स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर इन मामलों की लगातार रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि सार्वजनिक दबाव ही तेजी से बदलाव लाता है। हम छोटे मीडिया घरानों की भूमिका निर्णायक है। सिर्फ सरकार के प्रेस रिलीज पढ़कर आगे नहीं बढ़ना, दुकानों से वास्तविक कीमतें इकट्ठा करना, छोटे निर्माताओं के खातों की पड़ताल करना, इनपुट क्लॉज और आईटीसी के प्रभाव की गणना करना और एंटी प्रॉफिटियरिंग के मामले में रियल टाइम ट्रैक रखना। यही फील्ड जांच की गंभीरता इस तमाशे को बेनकाब कर सकती है। साथ ही नीति नियंत्रण के रूप में सुझाव स्पष्ट है। अगर सरकार सचमुच जनता के हित में है तो इनपुट लेवल पर समान कटौती लागू करे, छोटे व्यापारियों के लिए आईटीसी प्रवेश आसान बनाए, एंटी प्रॉफिटियरिंग की त्वरित और सार्वजनिक कार्यवाही सुनिश्चित करे और जीएसटी काउंसिल के निर्णय का राजस्व इम्पैक्ट सार्वजनिक कर दे। सीधी बात यह है कि जीएसटी बचत उत्सव नहीं, यह एक पारदर्शी दिखावटी चाल है जो कुछ समुदायों को दिखने वाला लाभ दे रही है और मध्यम वर्ग की कमर पर चुपचाप थपथपाई जा रही है। जो लोग अब भी इस जश्न की मिठास में खोए हुए हैं वे जागें और अपने अधिकार मांगें। जो साथी आज सच बताने की शक्ति रखते हैं वे मैदान में उतरें और हर दुकान, हर फैक्ट्री, हर बिल की गहराई खोलें। तभी यह उत्सव नाटक अपने असली नाम पर टिकेगा, उत्सव लूट का जश्न, और तभी जनता का सच सामने आएगा। कुल मिलाकर मोदी जी की अपनी यह जीएसटी रिफॉर्म वाली यात्रा हो सकता है कि उन लोगों को खबर के रूप में बड़ी दिखे, और जब जीएसटी उत्सव की पूरी ये महायात्रा चल रही होगी तब आपके दुकान, मकान के किनारे खड़े हुए वो लोग जो इसका गुणगान करेंगे, यकीनन उनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि जीएसटी की बचत सिर्फ दिखावा है, आपको लगता है कि टूथपेस्ट का दाम जीएसटी उस पर घटाकर और उसके रॉ मटेरियल पर जीएसटी बढ़ाकर या वही रखकर सरकार ने आपको कोई राहत दी है, तो आप अपना कमेंट जरूर करें, लिखें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो सुनेगा कौन और पढ़ेगा कौन। हमारे साथी ने अलग अलग जगह जाकर आपको बताने और जताने का प्रयास किया है कि आखिर असली खेल क्या है। इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखिएगा, शायद हर के दिल की बात आपको समझ में आए, फिर शायद वो मन की बात बन जाए। जय हिंद, जय भारत। बात करें देश भर में जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, लेकिन बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो पहले जो जीएसटी लागू किया गया था कहीं ना कहीं अब वो जीएसटी रिफॉर्म करके कुछ जो बात की जाए, जो जैसे घरेलू चीजों में जो यूज होता है, ज्यादातर बात की जाए कोलगेट की बात की जाए या साबुनों की बात की जाए, जो आम जो रोजमर्रा में जो लगातार यूज होता है, और बात की जाए हम अभी मौजूद है चांदनी चौक मार्केट में। यहाँ पर मैं दिखलाने की कोशिश करूँ कि वही मार्केट है जहाँ से करोड़ों करोड़ का बिजनेस भी होता है, यहीं से लोग खरीद के भी लेके जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है वो कहीं ना कहीं जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हमारे साथ जानने के लिए यहाँ पे स्थानीय लोग हैं और जो दुकानदार भी उन्हीं से ही जानते हैं। सर, बात की जाए जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, देश भर में जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि जीएसटी बात की जाए फर्क तो पड़ा ही है।
फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है? हाँ, साबुन सुबुन में फर्क पड़ा है। नहाने के साबुन सस्ते हो गए हैं। जी कपड़े धोने के तो नहीं हुए, नहाने के तो हो ही गए हैं। जी। और बात इसके की जाए अलावा कोलगेट की भी। कोलगेट पेस्ट का 8-10 रुपए का फर्क पड़ गया है नॉर्मल साइज पे। जी नहाने के साबुन भी 10 रुपए सेट के अंदर सस्ते हो गए सारे। जी। बात की जाए जो कोलगेट का जो प्राइस है वही प्राइस है या उसका जो वजन है वो कम किया गया है? नई प्राइस का मेरे पे अभी कोई इश्यू नहीं आया, क्योंकि हमारा इतना काम है नहीं जी कि अभी 2 दिन में कोई ऐसी खरीदने की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने सबने कहा है कि एमआरपी कम होके आएगा। जी। मतलब जो जो फैक्ट्री से है वो कम कम हो से गया कम, है। हाँ, कम से कम 10% या 12% घट गया है। हाँ, और जो बात की जाए जैसे घियो पे भी रेट कम हुआ है, जैसे बात की जो पैकेजिंग वाला जो आता है। वो हमारी लाइन नहीं है सर। अच्छा, वो आपकी लाइन नहीं है। और बात की जाए जो साबुन की बात कीजिए, कितना कम हुआ है साबुन पे? 10% के अंदर 10 रुपए सेट तो घटा ही घटा है। किसी किसी में 15 भी घटा है। तो क्या ये चीज पहले घटना चाहिए था या अब घटा तो अच्छा है, इससे लोगों को और आसान होगा, मतलब खरीदने में पैसे की बचत होगी इस चीज से? तो जब घटा जब बढ़िया है जी भाई। जब तक घटा है तो बढ़िया हो गया, बात खत्म है। दे रहा है दुरुस्त है। जी। सर, अब बात की जाए जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, किस तरीके से अब बात की जाए, आप किराने की दुकान लेके बैठे हुए हैं, तो बात की जाए कोलगेट और साबुन की बात की जाए, जो आम रोज जो यूज होते हैं, जो लोग यूज करते हैं, ऐसा कितना सर, बचत होगा? अभी इफेक्ट आया नहीं है। मोस्टली 10% आ सकता है जी रेटों में फर्क। अभी लोगों के पास पुराने माल पड़े हैं तो वो तो सस्ता नहीं बेच पाएंगे, जी लेकिन आने वाले 15-20 दिन में जैसे नई बिलिंग हो रही है तो रेट कुछ ना कुछ कम मिलके सस्ते ही मिलेंगे, सस्ते बिकेंगे। जी। बात की जाए जो कोलगेट है, एक्चुअल प्राइस वही है या उसका वजन खाली कम करके दिया जा रहा है, मार्केट में उतारा जा रहा अभी है? कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई। जी, तो ऐसा नजर नहीं आ रहा मार्केट में। हाँ, ऐसा नहीं। वजन रेट ही बोलते हैं कि नई बिलिंग आएगी तो प्रिंट कम ही आएंगे, आगे कम आएंगे तो कम बिकेंगे, सीधा हिसाब है। सर, देश भर में जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ, जिस तरीके से सामानों जो रोजमर्रा में जो यूज होता है घरेलू यूजों में, जैसे बात की जाए कोलगेट हो गए या साबुन हो गए या तमाम जो यूज होते हैं, उसमें क्या रेट कम हुआ है अभी जो मार्केट में? हाँ, रेट तो कम हुए हैं मार्केट में। है अभी जो है कंपनी की तरफ से जो आएंगे उस हिसाब से जब तो होंगे। जी अब जो लोगों को पुराने माल पड़े हुए हैं वो बेचारे कम करके बेचेंगे, जो तो कैसे करेंगे वो? जी। मतलब जो जो सामान जो रख रखा है जो स्टोरेज में, वो पुराने रेट में ही दे रहे हैं, अभी जो नया है उस पर नहीं दे रहे। हाँ, तो पहले उसको निकालेंगे जब तो नया माल लेंगे, जब तो वो करेंगे आगे जी, करके। तो आप लोगों के पास वही पुराना रेट आ रहा है? अब तो हाल भैया हाल फिलहाल पता चलेगा जब तो करेंगे एकदम। जी अब जो लोगों को पुराने स्टॉक करके रखे हैं अभी करके तो काटेंगे वो भी। जी। अब जैसे बात की जाए मार्केटों में जो नया स्टॉक भी आएगा, हाँ रेट तो वो कम आएगा। होगा, हाँ तो रेट तो तो कम फिर ही वजन में भी फर्क पड़ेगा, जो वजन नहीं, होता है, वजन 100 वही है, ग्राम सब हो कुछ गया, वही 200 है। ग्राम। वजन वही है, सब कुछ वही है। जी रेट वही कम थोड़ा कम करेंगे वो। जी। तो इससे क्या आप लोगों को भी फायदा होगा इस चीज से? जी, ग्राहक का। ग्राहक का ही फायदा। जैसे 10 रुपए वाली कोई आइटम है, सर्फ साबुन है जी भाई, 10 रुपए वाली का आइटम को 9 को तो कर नहीं सकते। ये है जैसे कि 75 ग्राम आता है उसको 90 ग्राम कर देंगे, 100 ग्राम कर देंगे, जी ऐसा करेंगे। 10 रुपए वाली टिक्की आती है 80 ग्राम की है, 100 ग्राम कर देंगे, जी। और क्या कर सकते तो मतलब जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, जिस तरीके से बात की जाए अलग अलग चीजों पे भी रेट घटे हैं, तो वो अभी मार्केटों में दिखा नहीं है। वो पहले वाला जो स्टॉक है वो आ ही रहा है, नया का अभी अता पता नहीं है। हैं। नए का तो देखो अभी जो उन पे पुराना माल है ना, वो अभी बेचेंगे निकालने के लिए, निकालने के जल्द से जल्द निकालने के लिए वो अभी बेच रहे हैं। जैसे कि मान लो जैसे लाइफ बॉय पे सेट है, लाइफ बॉय सेट है बड़ा वाला, 180 रुपए एमआरपी है। पुराना जो है एमआरपी था 180 रुपए है। अब उसको अब जो नया एमआरपी आ रहा है वो आ रहा है 150 रुपए। तो पुराना जो 180 वाला उसको निकालने के लिए 150 रुपए वाला जो एमआरपी का उस रेट में भेज रहे हैं वो, ऐसे करके भेज रहे हैं। तो ऐसे ही करके बेचा बिक जाए, जाए, जल्दी माल बिक जाए हमारा, तो जल्द से जल्द माल निकल जाए। ताकि नया माल नया जीएसटी का है फिर ढंग से। सर, बात की जाए जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, देश भर में रिफॉर्म हुआ है, जिस तरीके से घरेलू चीजों पे रेट घटाया गया है। अब बात की जाए जो रोज यूज होते हैं घरों में, साबुन की बात की जाए, टूथपेस्ट की बात की जाए, तमाम चीजें, तो किस तरीके से रेट घटा है? ऐसा है जी, जैसे लक्स पे पहले 170 रुपए एमआरपी था, तो अब कंपनी ने उसका एमआरपी घटाकर 140 रुपए कर दिया। और अभी जो हमारे को स्टॉक दे रहे हैं कंपनी के पास, क्योंकि 170 रुपए एमआरपी का ही स्टॉक है, तो वो हमारे को बिलिंग 140 से करके दे रहे हैं। सेम टूथपेस्ट में भी हुआ है, जैसे कोलगेट में, क्लोजअप में, पेप्सोडेंट में, दंतकांति में, और सेम ये जैसे नंबर 1 सोप है नहाने का और डिटॉल है, तो सब में ऐसा हुआ है। और हेयर ऑयल्स वगैरह में भी जैसे
प्राइस ऑफ कर दिए हैं, स्टिकर लगा दिए हैं नए रेट के, जी। और अब प्राइस रिड्यूस होकर बिक रहा है मार्केट में। जी। बात कीजिए जो प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके पास, रेट सेम ही है या वजन उसका कम कर दिया गया जी? क्योंकि बात नहीं, अभी तक जो स्टॉक आ रहा है वो जैसे सोप आता है वो 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम का ही है। जी। और जैसे टूथपेस्ट 100 ग्राम की आती है 100 ग्राम ही है। अभी किसी ने वेट रिडक्शन नहीं करी है, जी। सिर्फ एमआरपी रिड्यूस कर दी है सबने। जी। और भी आपके मैं दुकान में देख रहा हूँ तमाम चीजें घरों में यूज होती है। सबसे ज्यादा शैम्पू की बात किया, शैम्पू पे भी जीएसटी रिफॉर्म हुआ, उस पर कितना हुआ? शैम्पूस पे भी 18% था और उस पे 5% हो गया। और उसमें कितना फर्क पड़ेगा? सर एक्चुअली ऐसा था, जैसे डव शैम्पू वगैरह था तो उस पे पहले 1717 रुपए एमआरपी आ रहा था, तो कंपनी ने उसको रिड्यूस करके अब 1312 रुपए कर दिया। जी। तो वो लगभग 12-13%, 15% का प्राइस रिडक्शन आया है। जी। जिन चीजों पर गवर्नमेंट ने 18 से 5% किया, उन पे इतना 12-13%, 15% का प्राइस रिडक्शन आया। तो जीएसटी की बात की जाए, वो घटाया गया और रेटों पे जो इजाफा हुआ है, क्या इससे जो लोग जो लेने आ रहे हैं उनको फायदा होगा इस चीज से? सर बचत बिल्कुल होगी होगा, इस चीज से? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंज्यूमर पॉइंट पे अगर उसके 12-13% बचेंगे तो वो तो नेट सेविंग है ना उसकी। जी। जब प्राइसेस, मान लो आपने एक सोप लेना है तो आप पहले उसके 150 रुपए दे रहे थे 5 पीस के पैक के, अब मैं आपको वही 130 का दूंगा, तो आपने 5 पीस पे 20 रुपए बचाए ना। तो ऐसी ही सारी चीजों पे जिन जिन पे जीएसटी रिड्यूस हुआ है उस पे आपकी सेविंग्स है। लेकिन बात की जाए, कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की तो उनका कहना है यही चीज पहले भी हो सकता था, ये अब एकदम लास्ट मोमेंट पर लाया जा रहा है। सर ये तो देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, उसके अंदर एक आम बंदा या कंपनी के क्या मैटर्स हैं वो तो देखो सर पॉलिटिकल चीजें हैं, उसमें एक आम बंदे का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने किस चीज का क्या प्राइस रखा हुआ है वो कंपनी की अपनी पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उनका जो जीएसटी रेट था। अब जो गवर्नमेंट ने रिडक्शन करी है तो उससे रॉ मटेरियल सस्ता होगा, उससे प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, तो बेनिफिट कंज्यूमर को होगा ही होगा, जो एंड कंज्यूमर है उसको होगा ही। शुक्रिया।